हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों को हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर जिसका नाम है वचन के बारे में पढ़ाऊँगी। वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं और कुछ वचन बदलियाँ दिखाऊँगी और पढ़ाऊँगी। अगर तुम लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अपलोड किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ, तुम लोग अच्छी तरह देखो, ठीक है। स्टार्ट। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन व्याकरण का एक अहम हिस्सा है। ये भाषा को समझने और संचारित करने में मदद करता है। वचन का मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। वहीं जिन शब्दों में से एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। संस्कृत और कुछ और भाषाओं में द्विवचन भी होता है। वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल जाता है, लेकिन कई बार संज्ञा का रूप वही रहता है। कुछ शब्दों ऐसे भी होता है जिनका इस्तेमाल हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है, जैसे आंसू, बाल, लोग, दर्शन, समाचार, इश्तेहार। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्दों से एक ही वस्तु या व्यक्ति को बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। वचन के बारे में कुछ और बातें। वचन किसी संज्ञा या सर्वनाम का उस रूप को कहते हैं जो ये बताया है कि वो एक है या एक से अधिक। वचन को दो मुख्य रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान एक से अधिक हो, जैसे लड़के, किताबें, पेड़। एक वचन में संज्ञा की भी एक ही संख्या होती है। एक वचन क्रियाओं का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य और विषय एक वचन होता है, ठीक है। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गांव, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बहुएं, गुरुजन, रोटियाँ, स्त्रियाँ, लताएं, बेटे आदि। बहुवचन के बारे में कुछ और बातें। बहुवचन का इस्तेमाल किसी चीज़ के दो या ज़्यादा होने के दर्शाने के लिए किया जाता है। बहुवचन का इस्तेमाल करने के लिए बहुवचन की संज्ञा पद, प्रोनाउन और फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बहुवचन संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, नियमित बहुवचन और अनियमित बहुवचन। नियमित बहुवचन वर्तनी नियमों का पालन करते हैं, क्यों, जबकि अनियमित बहुवचन ऐसा नहीं करते। क्रिया के भी अलग अलग बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन क्रियाओं का इस्तेमाल तब किया जाता है जब वाक्य का विषय एक वचन होता है, जबकि बहुवचन क्रियाओं का इस्तेमाल तब किया जाता एक वचन से बहुवचन। लड़का, लड़के, जूता, जूते, लड़की, लड़कियाँ, पौधा, पौधे, मूर्ति, मूर्तियाँ, कपड़ा, कपड़े, संतरा, संतरे, रात, रातें, मुर्गा, मुर्गे, झूला, झूले, मिठाई, मिठाइयाँ, आँख, आँखें। फिर
कक्षा कक्षाएं, कपड़ा कपड़ाएं, कपड़े, कलम कलम कलमें, कला कलाएं, कविता कविताएं, गमला गमले, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, छाता छाते, जूता जूते, टोपी टोपियाँ, डिबिया डिब्बियाँ, ताला ताले, नीति नीतियाँ, पपीता पपीते, पुस्तक पुस्तकें, बकरा बकरे, बछड़ा बछड़े, बहन बहनें, बहू बहुएं, भतीजा भतीजे, माता माताएं, रानी रानियाँ। ठीक है, और भी है इसके बाद। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, तुम लोग सुनो। तोता तोते, माला मालाएं, पुड़िया पुड़िया, बच्चा बच्चे, कथा कथाएं, पेंसिल पेंसिल, चूहा चूहे, लता लताएं, बहू बहुएं, घोड़ा घोड़े, माता माताएं, सभा सभाएं, कमरा कमरे, नदी नदियाँ, थोड़ा थोड़े, पत्ता पत्ते, चिड़िया चिड़िया, रोटी रोटियाँ, गाय गाय, थैला थैले, मेज मेजें, गाड़ी गाड़ियाँ, घड़ा घड़े, कविता कविताएं, नाली नालियाँ, पंखा पंखे, केला केले, चाबी चाबियाँ, बेटा बेटे। एक वचन से बहुवचन। तिथि तिथियाँ, जलेबी जलेबियाँ, कुआँ कुएँ, गुड़िया गुड़िया, चीता चीते, पाठशाला पाठशालाएँ, गधा गधे, बेटा बेटे, नारी नारियाँ, कली कली कलियाँ, मक्खी मक्खियाँ, कार कारें, सड़क सड़कें, सेना सेनाएँ, वस्तु वस्तुएं, कन्ना कन्नाएँ, कथा कथाएँ, कुर्ता कुर्ते, दीवार दीवारें, माला मालाएँ, भेड़िया भेड़िए, नाली नालियाँ नालियाँ, बड़ा बस बसें। एक वचन से बहुवचन।